अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा बेहद खास रहता है। यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं के दर्शन करने अब लोग पहुँच रहे हैं। इस वक्त मैं ढालपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं भगवान शिव के अस्थायी शिविर में मौजूद हूँ और आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से बिजली महादेव अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर चौंक की माता पार्वती, सिमसा के कार्तिक स्वामी और गणपति भी अपने पूरे परिवार के साथ मिलने पहुँचे हैं और ऐसे में अब श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में भगवान शिव के उनके परिवार के साथ दर्शन करने पहुँचे हैं। साल में एक ही ऐसा दिन होता है, दशहरे का दिन, जब पूरा परिवार, शिव परिवार यहाँ पर एकत्रित होता है और ऐसे में श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है कि एक ही स्थान पर पूरे शिव परिवार के दर्शन यहाँ पर लोगों को करने को मिलते हैं। ऐसे में हालांकि आज मौसम यहाँ पर ख़राब हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह यहाँ पर थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे शिव परिवार के दर्शन करने के लिए अस्थायी शिविर में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मैं रोशन ठाकुर, मेंबर कार्तिक स्वामी सिमसा मनाली से। भगवान कार्तिक स्वामी हर साल दशहरा उत्सव में आते हैं और ये दिन जो है आज पूरा परिवार का यहाँ पे मिलन होता है। आज आप देख ही रहे होंगे कि भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणपति जी चारों ही देवता यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये दिन जो है हर साल इसी दिन में मिलते हैं और इसी दिन सभी जितने भी श्रद्धालु हैं दूर दूर से यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का पूरा परिवार जो है यहाँ पे इकट्ठा हुआ होता है इस दिन। पहले भगवान कार्तिकेय काफी अराउंड 30 सालों पहले आते थे, लेकिन 30 साल के बाद 2023 में भगवान जी ने दोबारा से आना स्टार्ट कर लिया और क्योंकि वो गुरबाणी के माध्यम से भगवान ने बोला कि मुझे जो है 18 करोड़ की 100 में जाना है, उस माध्यम से फिर 5 गांवों में जो कारदार ने जो एक सभी से एक हरियाणों से सारे से पूछ के फिर ये निर्णय लिया कि भगवान कार्तिक स्वामी जो है दशहरे उत्सव में भाग लेंगे और 2023 में भी आए थे, 2024 में भी आए थे और 2025 में भी आए हैं और हर साल की भांति जो है भगवान कार्तिक स्वामी जो है अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ होते हैं, माता पार्वती है और गणपति जी भी है और सारे ही एक ही स्थान पे ये विराजमान होते हैं यहाँ पे। नमस्कार जी, मैं दिलेराम मनाली से हूँ। तो हमारे देवता कार्तिकेय जो है सिमसा से हैं, तो हम काफ़ी समय से जो है यहाँ दशहरे में आते रहते हैं। तो अभी पीछे कुछ समय से जो हम नहीं आ पा रहे थे, तो अभी पिछली 3 सालों से जो हम लगातार आ रहे हैं। तो पीछे जब हम पहली बार आए 3 साल पहले, तो हमारे कार्तिकेय ने कहा कि मुझे जो है अपने परिवार से मिलने शिव के अस्थाई शिविर में जाना है। तो हम सब भी यहाँ पे आए, तो यहाँ पे माता पार्वती भी हैं और गणेश जी भी हैं और साथ में हमारे देवता बिजली महादेव भी है। तो अब जो हम हर वर्ष यहाँ पे इस दिन यहाँ पे आते हैं, जैसे आज 5वां दिन है दशहरे का। तो इसी प्रकार लोगों को भी अच्छा लगता है कि जी हम जब भी कुल्लू जाते हैं तो हमें पूरे परिवार के जो दर्शन होते हैं यहाँ पे, तो हम हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे और आगे भी आते रहेंगे। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और मैं यहीं कुल्लू की निवासी हूँ। तो हमारा कुल्लू का जो दशहरा वो ऐतिहासिक एक दशहरा है। इसमें हमारी बहुत ही आस्था रहती है, देवी देवताओं के प्रति बहुत ही हम दिल से समर्पित रहते हैं। तो इसके लिए हम मतलब सारे काम, चाहे कितनी भी दर्द लगी हो, पेन लगी हो शरीर में, तब भी हम सारा कुछ छोड़ छाड़ कर इसको देखने के लिए, सबके दर्शन करने के लिए, और तब सब हम पूरा परिवार के साथ, बुजुर्ग चाहे बूढ़ा हो, घुटने चल नहीं रहे हो, तब भी वो ऐसी बारिश के मौसम में भी हम कहाँ से यहाँ आते हैं। तो चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो, लेकिन भगवान के प्रति हमारी इतनी आस्था है, तो हम लोगों को कभी ऐसा नहीं रहता है कि भाई यहाँ पे कोई चोरी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, घर हम ऐसे ताला लगा के आ जाते हैं। ऐसे भी नहीं है कि भाई चोरी होती है, नहीं। बहुत यहाँ के लोग बहुत ही हम्बल हैं। लोकल जो यहाँ के जो कुल्लू के जो रहने वाले लोग हैं, सब ईमानदार से और अच्छे से, कभी किसी का सामान ऐसे उठाएंगे नहीं। लेकिन जो ऐसे कुछ होता भी है तो कुछ बाहर का रहता है कि भाई बाहर के जो आते हैं,
ऐसे यहाँ गणेश जी हैं, कार्तिक स्वामी जी हैं और शिव भोले भंडारी हमारे बिजली महादेव जी हैं। तो उनके दर्शन करने हम बाकी और हडिम्बा माता के दर्शन करके भी आए हैं अभी, और शुरू माता के दर्शन करके आए हैं। तो अभी हम देखते हैं किस किस कहाँ पहुँचते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है और दिल से एक प्रसन्नता महसूस करते हैं हम। हाँ जी, मैं हेमा शर्मा बोल रही हूँ। लोगों में इतनी आस्था है कि इतनी बारिश होते हुए भी सब लोग यहाँ इतनी भीड़ में हैं कि सभी दर्शन कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि अलग अलग होते थे परिवार के, जैसे शिव जी का अलग से टेंट होता था, फिर अपने गणेश जी का अलग, कार्तिक का अलग, लेकिन इस बार परिवार सब इकट्ठा है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सभी लोग, इतनी भीड़ है कि एक सोचता है कि मैं आगे दर्शन करूं, दूसरा सोचता है मैं आगे दर्शन करूं। इस प्रकार से लोगों की बहुत आस्था है। मैं तो ये कहती हूँ शिव जी भगवान जी आपके दर्शन को आए हैं, इस मौसम को ठीक कर दे तो सभी की मनोकामना जो है बहुत पूर्ण हो सकती है। कईयों के मन में ये है कि बारिश है, नहीं आ सक रहे हैं, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि सब भगवान आप ऐसा मौसम कर दे कि दुनिया बहुत से जितने भी दर्शन करने वाले हैं वो सभी आए और बहुत अच्छा लगे। लोगों में बहुत आस्था है, हमारे कुल्लू में जितने भी लोग हैं सभी में ये होता है कि हमने देवता के मंदिर में जाना और नमस्तक करना है। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम पारुल शर्मा, मैं यहीं कुल्लू से हूँ, शास्त्री नगर में मेरा घर है। तो ये कुल्लू दुशहरा 2025 जिसमें कि सभी देवता लोग आते हैं दूर दूर से। तो ये शिव परिवार जैसे कि बिजली महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणपति जी का एक साथ में शिविर लगा है, जिसका लोग दर्शन करने आ रहे हैं और हम भी वहीं दर्शन करने आए हैं। तो मैं वही बता रही हूँ कि साल में एक बार देवता जी आते हैं तो लोग मतलब अपना उत्साह दिखाते हैं कि एक ही जगह सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। कहीं अलग अलग जगह से अब देवता जी आ रहे हैं कुल्लू में, कोई मनाली से आ रहे हैं, कोई नगर से आ रहे हैं। तो यहाँ एक ही जगह में सभी देवी देवता इकट्ठे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, तो वहीं पे इकट्ठा दर्शन हो जाते हैं। तो कुल्लू वासियों के लिए एक बहुत अच्छी और एक बहुत ही मतलब एक अच्छी बात है कि उनको एक ही जगह में सारे देवी देवता, देवभूमि, तभी कुल्लू को देवभूमि बोला जाता है कि उनको यहीं पे दर्शन हो रहे हैं देवी देवताओं के, और इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। पहले तो मैं प्रकाश ठाकुर, कारदार देवता गणपति गुरगौड़, और आज जैसे ही आप देख रहे हैं सारा शिव परिवार इकट्ठा हुआ है, तो लोगों का हजूम शिव परिवार के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा है। तो आप देख रहे हैं बरसात का, बारिश का भी कोई परवाह ना करते हुए सब लोग जो है शिव परिवार के दर्शन करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। हाँ, जैसे ही दुशहरा शुरू हो जाता है तो सभी देवता दुशहरे में एकत्रित होते हैं और बैठते हैं अपने शिविर में। लेकिन यहाँ शिव परिवार जब एक दिन में इकट्ठे होते हैं, जैसे ही दुशहरा खत्म होगा तो आप अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे।